जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, हाल ही में एक ऐसी घटना हुई है जिसको सुनकर मन खिन्न भी होता है और हम ये सोचने पर मजबूर होते हैं कि आखिर हम इस कलयुग का और कौन सा चेहरा देखेंगे, इतना कुछ देखने के बाद भी। मैं बात कर रहा हूं राम मंदिर में हुई चोरी की, हेरा फेरी की। यानी अयोध्या के राम मंदिर, जिसके निर्माण में 500 साल का लंबा इंतजार, असंख्य कार सेवकों का बलिदान, करोड़ों हिंदुओं की आस्था, ऐसे प्रतीक के स्थान पर इस तरह के लोगों का होना जो वहां से सोना चुराए, धन चुराए, ऐसे लोगों की गिनती किस श्रेणी में की जाए, इसका आकलन आप स्वयं करिए। लेकिन यह बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। अगर ऐसा आप मानते हैं तो आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। लेकिन यह अपराध किस श्रेणी का है? सनातन में इस अपराध की क्या सजा है? धनार्जन जो हम करते हैं, उस धनार्जन के साथ में कौन सी समृद्धि जुड़ी है और कौन सी विपत्ति जुड़ी है, इसका एक आकलन आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए। सनातनियों, निस्संदेह है धन इस समय हमारी आवश्यकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। धन के बिना भोजन की व्यवस्था नहीं हो सकती, रहने की व्यवस्था नहीं हो सकती, बच्चों की पढ़ाई लिखाई इनकी व्यवस्था नहीं हो सकती। यानी आज के समय में आजीविका चलाने के लिए धन की आवश्यकता है, ये बात सत्य है। और ऐसा नहीं है कि आवश्यकता आज वर्तमान में है, हर युग में धन की आवश्यकता हुई है, रही है, और उसकी व्यवस्थाएं अलग अलग तरीके से होती रही है। मेरा पिछला वीडियो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि आने वाले धर्म युग के अंदर धन की व्यवस्था का पैमाना क्या होगा। आप मेरा कल का वीडियो देखिए, उसके संदर्भ में मैंने बहुत कुछ आप लोगों को बताया है। लेकिन सनातनियों, जब हम कोई धन कमाते हैं, मेहनत से कमाते हैं, ईमानदारी से कमाते हैं, पुरुषार्थ से कमाते हैं, किसी प्रतिफल के बदले में कमाते हैं, आशीर्वाद के रूप में लेते हैं, संपत्ति के रूप में लेते हैं, वसीयत के रूप में हमें मिलती है, ये समस्त धन जो आपके जीवन में आता है, इसमें आपने अगर किसी भी तरह की कोई दुर्भावना नहीं रखी है, अगर किसी भी तरह का ऐसा कोई कर्म आपने शामिल नहीं किया है जो अनैतिक हो, तो ये धन ईश्वरीय धन कहलाता है। और इस धन के द्वारा आपके जीवन में समृद्धि आए, उसके लिए एक विशेष कार्य किया जाता है, जिसे हमारे सनातन में कहा जाता है समर्पित करना, अर्पित करना। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो जो कुछ हम अपने पुरुषार्थ से कमाते हैं, ईश्वर के आशीर्वाद से कमाते हैं, या हमें अपने भाग्य के अनुसार मिलता है, कोई संपत्ति मिलती है, वसीयत मिलती है, उन समस्त चीजों को आप अपने घर में ईश्वर के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे ईश्वर, ये कुछ जो मुझे मिला है ये आपको समर्पित है। अब आप अपने आशीर्वाद स्वरूप मुझे इसे प्रदान करें ताकि मैं अपने जीवन में इसका उपयोग कर सकूं। जब आप ये प्रार्थना करके उस धन का उपयोग करते हैं, तो अब वो धन पूरी तरह से ईश्वरीय धन हो चुका है। उस धन के द्वारा आपके घर में समृद्धि आएगी, आपके घर में बरकत होगी। चाहे मर्जी आपकी आमदनी कितनी ही क्यों ना हो, लेकिन उस धन में बरकत होगी, समृद्धि होगी।
आपके आने वाली पीढ़ी के लिए उस धन के द्वारा ऐसी व्यवस्था ईश्वर के द्वारा होगी जहां आपकी आने वाली पीढ़ी भी सुखी होगी, समृद्ध होगी, अनुशासित होगी, संस्कारित होगी। और जानते समस्त धन को कौन अपने नियंत्रण में रखते हैं या किन के पास ये सारी व्यवस्था है सनातन के अंदर? इन समस्त व्यवस्था को देखने वाले, उन्हें हम कुबेर कहते हैं। यानी कुबेर जी के पास ये सारी व्यवस्था होती है और ईश्वर की कृपा से, ईश्वर के आशीर्वाद से वो हमें उपलब्ध कराते हैं और ये समृद्धि हमारे जीवन के अंदर स्थायी होती है। लेकिन कुछ लोग अनैतिक तरीके से भी धन कमाते हैं, स्मगलिंग करके, कोई किसी तरह का ऐसा काम करके, नशे का व्यापार करके। तो ऐसा धन कमाने के बाद में वो लोग क्या करते हैं? यहां दो तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग जिन्होंने नशे से, स्मगलिंग से, चोरी चकारी से, किसी भी तरह से धन को कमाया और उसको खर्च कर दिया। ये धन उनके जीवन में जो आता है वो दुर्गति लेकर आता है, जीवन के अंदर कष्टों को आमंत्रित करता है, यहां तक कि आप अपने अगले जन्मों के भाग्य को भी पूरी तरह से समाप्त कर लेते हैं। अब आपने अपनी नियति आने वाले जीवन के अंदर ऐसी तय कर ली है जहां केवल और केवल विनाश है। आपके जीवन में सुख का नामो निशान नहीं होगा। आने वाली पीढ़ियां ऐसी होंगी, आप कोसेंगे अपने आप को कि इससे बढ़िया हमारे अगर कोई संतान ना होती तो ज्यादा बढ़िया होता, या आप संतान विहीन रहेंगे। ऐसी परिस्थिति को आपने अपने जीवन में शामिल कर लिया है जिनको भोगते समय आप पल पल तिरस्कार की जिंदगी जिएंगे। और ये कुछ आपको इस जन्म में हो सकता है मिल जाए, नहीं तो आपने जो कर्म किया है, उससे जो आपने प्रारब्ध लिखा है, जब आप देखते हैं कि सड़कों के किनारे लोग बैठे हैं, सर के ऊपर छत नहीं है, भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है, किसी ने कुछ दे दिया तो खा लिया। हरिद्वार गंगा किनारे धार्मिक स्थलों के वहां लाखों की तादाद में बुजुर्ग बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, जवान बैठे हैं, महिलाएं बैठी हैं, जिनका कोई ठौर ठिकाना नहीं है। आने वाले श्रद्धालुओं की कृपा पर वो निर्भर हैं। ऐसा जीवन आपने स्वयं ने लिखा है यदि आप अनैतिक तरीके से धन कमा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग अपने आप को बड़ा समझदार समझते हैं, ज्ञानी समझते हैं। ये वो लोग होते हैं जो अनैतिक तरीके से धन तो कमाते हैं, स्मगलिंग करते हैं, चोरी चकारी करेंगे, बेईमानी करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, लेकिन फिर सोचते हैं चलो इस धन में से कुछ धन का दान कर देते हैं, धर्म कर्म में खर्च कर देते हैं, हमारा धन पवित्र हो जाएगा। तो ऐसे वो लोग होते हैं जो अभी तक सनातन के सिद्धांत को जानते ही नहीं है। जैसे उदयपुर के आसपास अगर मैं बात करूं, चित्तौड़ की बात है वो, तो वहां एक मंदिर है सांवरिया सेठ। वहां बहुत चढ़ावा आता है। क्यों आता है? क्योंकि वो आसपास का जो एरिया है वहां अफीम की खेती होती है। तो जो लोग अफीम का काम करते हैं वो लोग सांवरिया सेठ के साथ एक पत्ती निर्धारित करते हैं, यानी कि पार्टनरशिप करते हैं, 10% की, 20% की या 50% की। अगर मेरी ये डील हो गई, इस बार अगर मैंने इतना पैसा कमा लिया तो इतना पैसा मैं आपके यहां दूंगा। और इसी कारण से वहां बहुत चढ़ावा आता है। हर हफ्ते वहां गुल्लक खुलती है और करोड़ों का चढ़ावा आता है। वहां जितने भी पार्टनरशिप होती है, ये सब स्मगलर जो होते हैं उन लोगों की पार्टनरशिप है।
अब ऐसे में अगर आपने ये सब कुछ करके धन कमाया है तो सनातन में इसकी क्या व्यवस्था है? तो जानते हैं सनातनियों, ऐसे धन की व्यवस्था कुबेर नहीं देखते हैं। ऐसे धन की व्यवस्था जो देखते हैं उन्हें कहा जाता है सामरी। यानी सामरी इन सारी व्यवस्थाओं को देखते हैं। आपने जो धन ईश्वर को समर्पित किया है, आपने पाप से कमाकर ईश्वर को समर्पित किया है, ईश्वर कभी भी उस धन को स्वीकार करते ही नहीं है। वो धन सामरी की व्यवस्था में होता है और ये धन आपको पुनः प्राप्त तो होता है, लेकिन उस रूप में होता है जहां आप उस धन का उपयोग कर ही नहीं सकते। ऐसे में आप देखते हैं कि बहुत धनाढ्य व्यक्ति हैं, लेकिन ऐसी शारीरिक पीड़ा है कि सब कुछ है, धन दौलत है, लेकिन उसको भोगने की शक्ति नहीं है। आप ऐसा देखते हैं कि बहुत धनाढ्य व्यक्ति हैं, लेकिन कोई संतान नहीं है कि आने वाला समय जो उनका होगा उसमें किसको ये दौलत सौंप के जाएंगे। या संतान ऐसी आ जाती है जो उस पूरे धन का सर्वनाश कर देती है। ये वो लोग हैं जिन्होंने धन कमाया और ईश्वर के नाम पर कुछ दान कर दिया और सोचा कि हम इस कर्म से बच जाएंगे। ऐसे में धन उनको मिलता तो है, लेकिन उसका वो भोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये व्यवस्था इसी तरह से काम करती है। ऐसे में जिन लोगों ने राम मंदिर से उस धन को चुराया है, उनकी गति क्या होगी इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। अज्ञानतावश, मूर्खतावश, लालच के वशीभूत होकर उन्होंने यह कृत्य कर तो लिया, लेकिन युगों युगों तक स्वयं की गति को उन्होंने उस जगह निर्धारित कर दिया जहां केवल और केवल अपमान, गरीबी और शोषण ही उनके हिस्से में लिखा जाएगा। क्योंकि आपने करोड़ों लोगों की श्रद्धा, उसके विश्वास को लूटा है। आपने लोगों के द्वारा दिए गए दान को, जो उन्होंने श्रद्धा से दिया है, उसका आपने हरण किया है, चुराया है। और यह अक्षम्य अपराध है। और यह पारे की उस बूंद के समान होता है जहां वो आपकी एक एक नस को फाड़ करके बाहर आती है, जैसे पारे की वो बूंद। उसी तरीके से आप अपने जीवन के अंदर उस यातना को सहन करने के लिए विवश होते हैं, जिन यातनाओं को सहन करने वाले को देख करके लोग कहते हैं, हे ईश्वर, इससे अच्छा तो इसको उठा ले, इसे मुक्ति दे दे। तो सोचिए किस गति को आपने अपने भाग्य में स्वयं ने लिखा है। इसका आकलन यदि आपको होता तो कोई इस तरह की गलती कभी नहीं करता। लेकिन यह बात केवल राम मंदिर तक सीमित नहीं है। बहुत से लोग हैं जो किसी आश्रम में रहते हैं, किसी मंदिर में रहते हैं, गुरुद्वारे में रहते हैं, चर्च में रहते हैं, मस्जिद में रहते हैं, किसी धार्मिक स्थल पर रहते हैं, धार्मिक चंदा इकट्ठा करते हैं, लेकिन अगर वो भी इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, उसको हजम कर रहे हैं, गफला कर रहे हैं, उनका उद्देश्य केवल और केवल लोगों की भावनाओं से खेलना है, यानी लोगों से चंदा इकट्ठा किया और अपने निजी जीवन में उसका उपयोग कर लिया, तो यह भी उतना ही बड़ा अक्षम्य अपराध है जहां माफी की कोई गुंजाइश है ही नहीं। क्योंकि आपने लोगों की भावनाओं को ठगा है। लोगों का वो धन जो किसी पवित्र कार्य में लगता, आपने उसको स्वयं की तरफ मोड़ लिया है। ऐसे में जो कर्म उन व्यक्तियों के कटते जिन्होंने श्रद्धा से वो धन आपको दिया है,
अब वो सारे कर्म आपने अपने नसीब में लिख लिए हैं, जो उन्हें काटने पड़ते जिन्होंने दान किया। अब वो तो मुक्त हो जाएंगे, लेकिन अब वो कष्ट आपको काटने पड़ेंगे। इसीलिए सनातनियों, धन की व्यवस्था ईश्वर के द्वारा जो बनाई गई है वो बहुत ही बेहतर तरीके से बनाई गई है। जब हम किसी कार्य के अंदर आगे बढ़ते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो धन की व्यवस्था ईश्वर स्वयं करते हैं। और वो जो धन की व्यवस्था होती है वो कुबेर के द्वारा होती है, मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से होती है। क्योंकि मां लक्ष्मी धन की देवी नहीं है, वो समृद्धि को देने वाली है। ऐसे में जो धन आपके जीवन में आएगा उसमें समृद्धि हो, खुशहाली हो। इसीलिए तो हम किसी धन की कामना करते हैं। और अगर उद्देश्य ही गलत हो जाए, धन की प्राप्ति ही गलत हो जाए, तो न सिर्फ वर्तमान बल्कि हमारा भविष्य भी दूषित हो जाता है। इसीलिए सनातनियों, इस घटना को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं मुझे नहीं पता। आपने सोचा होगा कि मैं इसमें किसी सरकार की बुराई करूंगा या किसी और की बुराई करूंगा। ऐसा भी नहीं है। मेरा दृष्टिकोण उस कृत्य के परिणाम को आपके सामने रखना है, ताकि हम भी अपने जीवन में ऐसी गलती को करने से बचें, ताकि हमारा भी आने वाला समय खराब ना हो, हमारा भाग्य भी ऐसा ना बन जाए जिस भाग्य को हम अपने नसीब में लिख तो रहे हैं, लेकिन जब काटने की बारी आएगी तब हम त्राहिमाम त्राहिमाम करेंगे। इसीलिए सनातनियों, इस ब्रह्मांड की हर व्यवस्था सनातन के अंदर इतनी बेहतर तरीके से व्यवस्थित की गई है कि जहां लेश मात्र भी कोई त्रुटि है ही नहीं। उम्मीद करता हूं सनातनियों, इस दृष्टिकोण को देखने के बाद आप सभी लोग अपने जीवन के अंदर ईमानदारी की कमाई को प्राथमिकता देंगे और ऐसे धन से अपने आप को दूर रखेंगे जो अनैतिकता के द्वारा आया हुआ हो या जो हमने छल कपट से कमाया हो। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आज का वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।